महाराष्ट्र में आज चुनाव हो गया, उसी के साथ साथ आज मीरा भाईंदर शहर में भी सुबह 6 बजे से लेकर अब तक तकरीबन 39% जो चुनाव मीरा भाईंदर शहर में हुआ है। इसी को लेकर हम हमारे यहाँ के माजी नगर सेवक ज्येष्ठ नेता मिलिंद म्हात्रे साहब से हम आज बातचीत करेंगे इस चुनाव को लेकर। क्या कहेंगे, उनका इस पर क्या कहना है। मिलिंद सर, आज सुबह से चुनाव हुआ मीरा भाईंदर शहर में, ये किस तरह का चुनाव था? और हर 5 साल बाद में चुनाव, इसके पहले भी 5 साल बाद में चुनाव हुआ था, तो क्या दोनों में फ़र्क है और किस तरह लोगों ने वोट किया है, क्या करें सर? तकरीबन 11 बजे तक तर यहाँ पे 9 बजे तक 6.5% था, उसके बाद में 2 बजे तक 31 ऐसा परसेंटेज हो गया। ये टाइम पे जो होना चाहिए वैसा हुआ नहीं है, क्योंकि 48% बोले तो 50% भी कम है। और यहाँ का जो चुनाव अभी अब की बार का है, 19 का चुनाव क्या था कि नरेंद्र मेहता नहीं चाहिए करके गीता जैन चुन के आई थी। पब्लिक ने एक ऑप्शन मिला, भले वो अपक्ष थी, इसके लिए उनको वोटिंग मिला, बहुत लोगों ने उसको सपोर्ट किया। मगर अब की परिस्थिति वैसी नहीं है। अभी दोनों को लोगों ने आजमाया। नरेंद्र मेहता क्या चीज़ है, उनको 5 साल आजमाया। गीता जैन जी क्या चीज़ है, उनको 5 साल आजमाया। अब लोगों को पर्याय चाहिए, तो पर्याय एक तीसरा मुजफ्फर हुसैन जी का है। तो अभी ये जो आज का चुनाव का माहौल देखेंगे तो इसमें तो 48% वोट हो गए। अब नरेंद्र मेहता और गीता जैन, इन लोगों का धर्म का मुद्दा था, हिंदू का मुद्दा था। और सबसे बड़ा यानी मुझे एक पॉलिटिकल एक कार्यकर्ता बोलो या एक व्यक्ति बोलो कि जो आम आदमी के मुद्दे रहते उसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हुई। महंगाई है, शहर का भ्रष्टाचार है, महानगर पालिका का जो अभी कारोबार चल रहा है, बाबूशाही चल रही है, उसके बारे में कोई बोला ही नहीं। और आज चुनाव है, मगर शहर के जो अभी बरसात जाने के बाद 2-3 महीना हो गया, शहर के रास्ते वैसे के वैसे ही है। यानी ये जो विकास 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 बोलते, किस चीज़ का विकास है? तो ये मुद्दे पे चुनाव हुआ नहीं है, एक बात। सेकंड कि जो शहर का कुछ मतदार है वो समझ चुका है कि धर्म बिरम ये सब नहीं चलता है। महंगाई देखो, अभी हिंदू गया उसको भी 100 रुपया का आधा किलो मिलता है प्याज, मुस्लिम गया उसको भी 100 रुपया, बीजेपी वाला गया, आरएसएस वाला गया तो भी उसको प्याज उतने ही किलो का मिलेगा। मैं गया तो मेरे को भी 100 रुपया देना है, सबको 100 रुपया देना है। तो धर्म के हिसाब से नहीं चलता है। धर्म अपनी जगह पे, हर एक धर्म श्रेष्ठ है, मैं किसी धर्म को कम नहीं समझता हूँ, किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। मगर गए 1-1.5 साल में जो भाईंदर में माहौल बनाया गया है, जैसे वो देखेंगे तो वो माहौल कोई धर्म का नहीं था। ये लोगों ने जानबूझ के वो एक माहौल बनाने का कोशिश किया, प्लांटेड। हाँ, प्लानेट था पूरा, वो समझ में आता है कि और ये गलत है। अभी ये भाईंदर शहर ने कम से कम मेरे मालूमात से 84 से दंगे देखे। मैंने खुद 4 दंगे भाईंदर में देखे, जो उसका मैं चश्मुद्दीन गवाह हूँ, आँखों से देखा हूँ। और वो होने के बाद जो नुकसान होता है ना, वो गरीब का ही होता है। अमीर का नुकसान हुएला मैंने तो नहीं देखा है। मरता भी गरीब ही है, पुलिस केस भी गरीब के ऊपर ही होती है। तो ये सब अच्छा नहीं है। और जो हो रहा था आज अभी भी भड़काना, ये वो सब कटेंगे तो पटेंगे, इसका अर्थ क्या होता है? कौन कटता है? अरे मैं हिंदू हूँ, कटा क्या? बटा भी नहीं और कटा भी नहीं। खाली पुकड़ हवा छोड़ देने का और बकवास करते रहने की, उसमें मजा नहीं है। यहाँ का जो बेरोजगार है, यानी जहाँ जहाँ से लोग अपने अपने कैसे वैसे बसर गुजार करते हैं, उनको देखने वाला आज के तारीख में कोई नहीं है। अच्छा म्हात्रे साहब, मैंने एक दूसरी चीज़ नोटिस किया, सुबह 8 बजे से तकरीबन 7 बजे 8 बजे फिर मैं भी घूम रहा था, तो यहाँ के जो भावी आमदार है नरेंद्र मेहता जी, वो हर बूथ पे एक भगवा शॉल बांट रहे थे और गले में भी अपनी शॉल डाल के घूम रहे थे। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं, कि शिवसैनिक हूँ या फिर मैंने पहले ही बोला, को डुबाने के लिए? मैंने पहले ही बोला कि धर्म राजनीति के अंदर धर्म या रंग लाना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। मैं नगर सेवक था 13 साल, मैंने कभी किसी को धर्म जात पात यानी अमीरी गरीबी कभी पूछा नहीं।
मैं सिर्फ ये, मेरा मतदाता है, भारत का नागरिक है और इसने मुझे वोट देके मेरे को नगर सेवक बनाया, मैंने उसका काम मुफ्त किया है। ये मतलब ये कलर इस तरह से जानबूझ प्रचार- के, मैं प्रचार बोला ना, किया है। हवा हवा बनाने का काम। हाँ, प्रचार कहीं ना कहीं प्रचार कैसे अरे भाई, हवा बनाने का काम। हाँ, यानी मैं कैसा हिंदुत्ववादी हाँ। हूँ, मैं कैसा हिंदू धर्म को है, ऐसा नहीं होता है। कभी बोलते हैं हम जैन है, कभी बोलते हैं हम हिंदू है। अरे क्या है वो, एक बार बोलो ना। ये आचार संहिता को वायलेशन करता है क्या इस तरह का? अबे देखो, आचार संहिता की बात ही मत करो। हाँ, आचार संहिता अभी पहले टीएन शेषन जैसी रही नहीं। हाँ, वो भी हमने देखा है टीएन शेषन के टाइम पे आचार संहिता क्या थी। हम्म, टीएन शेषन के टाइम पे आला अफसर ऐसे तल कापते थे नाम लेके, फोन पे तहसीलदार भाग के आता था और पॉलिटिकल लीडर लोग की हिम्मत नहीं होती थी उतना। प्राइवेसी पुलिस को वगैरह सबको यानी बंधन था उस टाइम, फटाफट केसेस वगैरह हो जाती थी। अभी आचार संहिता का कोई मतलब नहीं है, मजाक बना के बैठा है, मजाक है, मजाक सब। और आपने बोला जो रंग भगवा पहन के, अरे भाई पहना ठीक है। अभी मैं आपको एक बताता हूँ, मुस्लिम जो जब हज को जाते हैं या उनकी कुछ ईद वगैरह रहती है या त्योहार रहता है, उस टाइम उनके गले में भी भगवा कलर रहता है, हरा रहता है, लाल रहता है, भगवा रहता है, सब कलर रहते हैं। अब आप क्या बताओगे? लेकिन ये चुनाव के वक्त इस तरह से फेंक के घूमना, ये गलत है। नई चीज देखने को मिलती है। अरे भाई गलत है, मैं बोला ना, मैं गलत है। मैं हिंदू हूं, मैं क्या भगवा पहना हूं? मेरा खून भगवा है क्या? हाँ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, धर्म अपने जगह पे, आप अपना काम करो। और जो आदमी ने पब्लिक का सही और तहे दिल से काम किया हो, अच्छे काम किए हो, करप्शन किया नहीं होगा, तो उसको किसी भी बड़े लीडर का भाषण, ये मुख्यमंत्री आया, वो मुख्यमंत्री आया, ये लीडर आके गया, क्या जरूरत है? आपने अच्छा काम किया, उसका आपको बैलेंस शीट आपके पास है, उसके ऊपर आप चुन के आ सकते हो। यानी आप बाहर के इधर उधर के लोगों को बुलाते हो, इसका मतलब है आपको कंफर्म है कि आपने काम किया नहीं है। अच्छा, और आपने अगर काम किया है तो फिर उन लोग आके आपका प्रचार क्यों करे? अरे भाई, योगी जी आके मेरे को क्यों बतावे नरेंद्र मेहता क्या चीज है? मैं भाईंदर का रहवासी हूँ, यहाँ का पला पड़ा बड़ा हुआ हूँ, मेरे को नरेंद्र मेहता आपसे अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। 5 साल एमएलए रह चुका है वो। योगी जी ने आके हमको बताने का नरेंद्र मेहता कैसा है, उसको वोट दो? ऐसा नहीं होता। शहर की जनता को ये भी एक आस है कहीं ना कहीं कि किस नेता की हवा जो है शहर में है, क्योंकि आप राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं। देखो, मैंने पहले ही बोला कि दोनों को आजमा चुके हैं हाँ, लोग। अनुभव एक बहुत बड़ा शिक्षक होता है, वो बाजार में खरीद के नहीं मिलता। हाँ, अनुभव, कोई भी अनुभव है ना, बाजार में खरीद के नहीं मिलता है, बिकत नहीं मिलता है, वो आता है और बहुत बड़ा शिक्षक रहता है, बड़ा अपने को सिखा के जाता है। जी, 5 साल नरेंद्र मेहता को लोगों ने नजदीक से देखा, गीता जैन जो है उनको भी नजदीक से देखा है। अब बदलाव होने जा रहे हैं। तो पर्याय तो मांगता ही है ना, और पर्याय है, हाँ, पर्याय है। चुनाव है, 23 तारीख को देखा जाएगा। अब कुछ गड़बड़ी नहीं होगी तो, ये भी बोलता हूँ, हाँ, पैसे का बांटना ये सब अभी क्या है, रात भर से चल रहा है। हाँ, अगर फन एंड फेयर से हो गया तो चित्र कुछ अलग होगा, और होना भी चाहिए। पब्लिक के मन से होगा तो बदलाव होगा, हाँ, है ना? 23 तारीख तक का उसको क्लियर हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद सर।